आदाब। पेश है क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए आज का ख़ुसूसी खबरनामा। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। इस मरहले में कल यानी मंगलवार को 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतजाम एक इलाके में 93 इंतखाबी हलकों में पोलिंग होगी। इस मरहले में गुजरात की 25 सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और मरकज़ के ज़ेर इंतजाम इलाके दादरा और नगर हवेली के अलावा दमन और दीव में वोट डाले जाएंगे। वहीं लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतजाम एक इलाके की 57 लोकसभा सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और मरकज़ के ज़ेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए 7वें और आखिरी मरहले में पोलिंग होगी। इस ज़मन में रवा महीने की 14 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं और इस मरहले के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मारूफ सुकालर, शायर और मजमून निगार श्री कुबेरनाथ राय को मुल्क की तामीर में उनके रोल के लिए शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कल गाजीपुर में श्री कुबेरनाथ राय यादगारी लेक्चर के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस मारूफ सुकालर, शायर और मजमून निगार ने हिंदी लिटरेचर के लिए बहुत कुछ किया और उनका अदबी दुनिया में एक खास मकाम रहा है। उन्होंने कहा कि अनजानी की तसनीफात पढ़ने वालों में नए ख्यालात और तस्वुरात पैदा करने के हवाले से इंतहाई अहम साबित हो रही है। एलजी ने उनके तहकीकी और अदबी कारनामों को मुल्क के सभी खित्तों में पढ़ने वालों तक पहुंचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अब की बार यूटी के सरहदी इलाकों में जंगबंदी के माहदे को देखते हुए उस पार से इंतखाबात में रखना डालने की कोई कोशिश नहीं होगी और पुरअमन माहौल में आसान तरीके से इंतखाबात मुनक़द होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उस पार से वोटिंग अमल में रखना डालने की कोई कोशिश होती है तो उससे निपटने के लिए चुनाव कमीशन ने पहले ही प्लान बना रखा है। मौसूफ ने कल बांडीपोरा में स्वीप के तहत मुनक़दा एक प्रोग्राम में इन ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने एक पौधा भी लगाया और स्वीप के तहत मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियां अंजाम देने पर जोर दिया। ताकि हर एक वोटर
अपने आईनी हक को इस्तेमाल करने के लिए आगे आए। बाद में उन्होंने बांडीपोरा जिले में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बर्फबारी या मौसमी तब्दीली की वजह से राजदान टाप बंद होने की सूरत में गुरेज, तुलेल वगैरह इलाकों के लिए एयरफोर्स के जरिए पोलिंग अमला और मशीनें वगैरह रवाना की जाएंगी। सिक्योरिटी दस्तों ने सरहदी जिला पुंछ में भारतीय फजाइया के काफिले पर हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए 6 मकामी अफराद को हिरासत में लिया है। इस वाक़े में भारतीय फजाइया का एक एहलकार शहीद हो गया था, जबकि 5 दीगर जख्मी हुए। मकामी राष्ट्रीय राइफल्स की फौजी यूनिट इलाके में मुहासरे और तलाशी कार्रवाई कर रही है और हमले के लिए जिम्मेदार मिलिटेंटों का पता लगाने के लिए वहां कार्रवाई जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन ने डीआईजी राजौरी पुंछ और एसएसपी पुंछ के हमरा जाए तसादुम का दौरा करके सूरत हाल और तलाशी कार्रवाई का जायजा लिया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग कस्बे में इतवार की शाम आतिशज़दगी के एक होलनाक वाक़े में एक दीनी इदारे की इमारत को नुकसान पहुंचा। एक सरकारी एहलकार के मुताबिक आग पहले पुरानी ईदगाह अनंतनाग में वाक़े एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई और उसने तेजी से मजहबी इदारे की मरकजी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने मजीद कहा कि आग लगने के फौरन बाद मकामी लोगों, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट और पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। ताहम इस वारदात में मज़कूरा रिहायशी मकान और तालीमी इदारे की मरकजी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंटों, बालाई वर्करों, मनशियात के कारोबार में मुलविस स्मगलरों और दीगर जराइम पेशा अफराद पर नजर गुजर रखने के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर नवयुग टनल पर बानीहाल की तरफ से चेहरों को पहचानने वाले खुसूसी आलात को नस्ब किया है। एसएसपी रामबन अनुज कुमार ने डीडी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि ये आलात जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करने और उनकी नकल हरकत की जानकारी के हवाले से काफी अहम साबित होंगे। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कुलगाम पुलिस भी टनल के इस तरफ काजीगुंड में अनकरी भी इस तरह के आलात नस्ब कर रही है। शहरी श्रीनगर में कल शेरी कश्मीर पार्क के नजदीक स्वीप के तहत एक नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया गया। जिस दौरान फनकारों ने पेशेवराना तरीके से वोटों की अहमियत उजागर की और वहां मौजूद लोगों को ये एहसास दिलाया कि हक की रायदही का इस्तेमाल करना इंतहाई अहम है। नुक्कड़ नाटक के दौरान फनकारों के फन से हाजिरीन काफी महजूज हुए। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। आपका वोट आपकी सुपर पावर है। ये वो जरिया है जिससे आप भारत का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। पर आप अपना वोट तभी दे पाएंगे अगर आपका नाम मतदाता सूची में है। इसे वोटर्स लिस्ट भी कहा जाता है। वोटर्स लिस्ट बनाने और उसे लगातार अपडेट करने का जिम्मा है भारत निर्वाचन आयोग के कंधों पर। आपका नाम वोटर लिस्ट में न होने के कई कारण हो सकते हैं। गलत जानकारी, पते का बदलना, व्यक्ति का निधन। वोट देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। ये काम बहुत आसान है। वोटर्स लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ढूंढने के लिए जाएं https://electoralsearch.eci.gov.in पर। लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए आप अपना एपिक यानी वोटर आईडी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपना वोटर आईडी नंबर याद नहीं है तो आप सर्च बाय डिटेल्स ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम, पिता या पति का नाम, आयु या जन्म तिथि, लिंग, राज्य, जिला, विधानसभा और कैप्चा कोड एंटर करना होगा। सर्च पर क्लिक करें या फिर आप अपने एपिक से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर्स लिस्ट में अपने नाम की पुष्टि करने के लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐप में सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल विकल्प पर जाएं, जो एकदम ऊपर मौजूद है। यहाँ आपको ढूंढने के लिए ये विकल्प मिलेंगे: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके एपिक पर मौजूद QR कोड, विवरण के जरिए ढूंढें या फिर आपका एपिक नंबर। नाम ढूंढने का एक और तरीका भी है। आप 1950 नंबर पर SMS करें EPIC स्पेस वोटर ID नंबर। वोटर लिस्ट संबंधित राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कोई भी वोटर इस वेबसाइट पे लॉगिन कर वोटर्स लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकता है। अगर आपका नाम किसी गलती के कारण लिस्ट में नहीं है तो आपको कुछ फॉर्म भरने होंगे। गलती को ठीक करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करना होगा। ये काम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी किया जा सकता है। फॉर्म 6 रजिस्ट्रेशन के लिए है, अगर आप किसी निर्वाचन क्षेत्र में नए आए हैं। फॉर्म 7 वोटर्स लिस्ट से आपका नाम हटाने के लिए है। फॉर्म 8 विवरणों या जानकारी में गलतियों के सुधार के लिए है। फॉर्म 8A उसी निर्वाचन क्षेत्र में नए पते को डालने के लिए है। किसी भी मदद के लिए आप 1950 पर वोटर्स हेल्पलाइन को कॉल भी कर सकते हैं। याद रखें, वोटर लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक निरंतर अपडेट होती रहती है, तो लिस्ट में अपने नाम की पुष्टि आप अंतिम समय तक कर सकते हैं। तो ये काम कीजिए ताकि आप भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएं और वोट दे पाएं। वोटर लिस्ट केवल नामों की एक सूची ही नहीं है, इस सूची में दर्ज हर नाम स्तंभ है भारत के सजीव और सक्रिय लोकतंत्र का।